गाइस, दुनिया के सभी एक्सपीरियंस ब्लॉगर्स ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना होता है वो है कीवर्ड रिसर्च। और अगर आपने सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर दिया तो ब्लॉगिंग आपकी बहुत अच्छा खासा आगे चलने वाला है, करियर आपका। लेकिन कीवर्ड रिसर्च अगर सही से नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत भी आ सकती है। तो ऐसे में इस वीडियो में आपको 5 ऐसे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स बताने वाला हूं जहां पर आप ये काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं एज ए बिगिनर। ठीक है, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन वो ये कि अब से आपको सारे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे नए चैनल पर देखने को मिलेंगे जिसका नाम है ब्लॉगर अभिषेक, और चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली जाके उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहां पर आपको सारे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। ओके, सो गाइज, यहां पर आपके लिए एक और सरप्राइज है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ठीक है, जिसके थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कूपन कोड भी दूंगा। और इसके अलावा कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी है जो कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सारे रूल्स आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा काम है जो मैं कहूंगा कि मैं डेली करता हूं, ठीक है। भले ही अब वो मेरे ब्लॉग के लिए हो सकता है कि किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हो, या फिर इन केस मैं अगर कोई वीडियो पब्लिश करता हूं तो यूट्यूब वीडियो के लिए भी हो सकता है जो मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूं। लेकिन कीवर्ड रिसर्च मेरे डेली लाइफ का एक पार्ट है। अगर मैं कोई दूसरा काम करूं ना करूं, कीवर्ड रिसर्च हर रोज करता ही करता हूं, ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूं, कीवर्ड्स एक ऐसी चीज है जो अगर मैं आज जहां पर भी मैं हूं, जो कुछ भी मैंने मुझे मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया, बट हाँ, कीवर्ड्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है ना। क्योंकि सही कीवर्ड्स ढूंढना मैं हमेशा से मुझे अच्छी तरीके से आता है, और यही एक काम है जो सबसे बेस्ट करता हूं मैं, ठीक है। चलो, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे टूल्स जिसका यूज करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। गाइस देखो, कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना चाहिए कि कीवर्ड एक्चुअल में होता क्या है। ओके, अब जिन लोगों को पता होगा ऑब्वियसली वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बट फिर भी बता रहा हूं। कोई भी क्वेरी जो आप लिखते हो गूगल पे, फैट बर्नर फॉर एग्जांपल, हम लिखते हैं फैट बर्नर, ये हो सकता है जब एक यूजर ये लिखता है ना तो वो एक क्वेरी होता है, और जब एक एसईओ एक्सपर्ट ये चीज सर्च कर रहा होता है तो वो कीवर्ड होता है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। चलो अब कुछ फ्री कीवर्ड टूल्स को देखते हैं। अगर मैं यहां पर गूगल पे टाइप करूं हाउ टू बर्न फैट, ठीक है, तो आप देख सकते हो हाउ टू बर्न फैट फास्ट, हाउ टू बर्न फैट इंस्टेड ऑफ मसल, हाउ टू बर्न फैट एंड गेन मसल। ये जितने भी कीवर्ड्स आपको यहां पर सजेस्ट कर रहा है ना गूगल, ये अपने आप में एक कीवर्ड टूल ही होता है, बट इसको मैं एक प्रॉपर कीवर्ड टूल नहीं बोलूंगा। हाँ, ऑब्वियसली यहां पर आपको कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस आइडियाज को आप सिर्फ सीड कीवर्ड समझो, इसको मेन कीवर्ड मत समझो, क्योंकि जितने भी कीवर्ड्स यहां पर दिख रहे हैं इनमें से एक कीवर्ड पर भी आप रैंक नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड जैसे हाउ टू बर्न फास्ट में लिख रहा हूं ना, बर्न फैट फास्ट, तो बर्न फैट भी मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं हर बार जब एक वर्ड चेंज करूंगा ना, यहां पे नए कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो कि यहां पे फैट के आगे फास्ट लगा देता हूं, तो फास्ट लगाने के बाद आप जितने भी कीवर्ड मुझे नीचे दिख रहा है ना, उसमें सब में फास्ट आ रहा है, तो ये कीवर्ड्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यूं कर दूं, फैट इन लगा दूं अगर, तो इन थाइज, इन योर स्लीप। अब मैं यहां पर इन ए वीक, ठीक है, इन ए मंथ, इन ए डे, ऐसे कीवर्ड्स यहां पर चेंज होते रहते हैं। तो इससे क्या है ना, मुझे ये पता चल जाता है ओके, ये सारी चीजें भी होते हैं, मुझे नए नए वर्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल एरिया, आर्म्स फास्ट, और इसके अलावा ट्रेडमिल, ठीक है, इन ए ट्रेडमिल, इन ए वर्कआउट, इन आर्म्स एंड शोल्डर, इन ए डे, मंथ, वीक, आर्म्स, ऐसे बहुत सारे जो है मुझे अपॉर्चुनिटीज नजर आते हैं। हो सकता है मैं किसी दिन सुबह उठ के बैठा और मुझे नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है आर्म्स, हाउ टू बर्न फैट इन आर्म्स, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे टाइप करता हूं रैंडमली, मैं मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाउ टू बर्न फैट इन 7 days, ठीक है, तो मैं यहां पर टाइप करूं तो मुझे 7 days का मिल गया। लेकिन जैसे ही मैंने 7 एंटर किया तो मुझे पता चला ओके, स्टोमक, फेस, चेस्ट, लोअर बेली, एक्सरसाइज, नेक, बैक, वर्कआउट इन द आर्म, ऐसे बहुत सारे नए जो कीवर्ड से मुझे मिल गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कीवर्ड मिल गया, हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली, तो गाइज मुझे समझ में आएगा ओके, लोअर बेली फैट एक ऐसा फैट होता है जो कि जिससे सब लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, ठीक है। तो मुझे एक नया वर्ड मिल गया। अब इस वर्ड्स का यूज करके मैं कीवर्ड रिसर्च कर सकता हूं, है ना। चलो
अब मैं इस कीवर्ड को एक बार सर्च करता हूं, हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली। ठीक है, एक बार मैंने इसको कॉपी किया। अब हम अपने एक कीवर्ड टूल पे जाएंगे। ठीक है, जो कीवर्ड टूल हमारा आता है स्मॉल एसईओ टूल। ठीक है, अब ये स्मॉल एसईओ टूल का नाम आपने पक्का सुना हो, 101% आपने इसका नाम सुना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस कीवर्ड टूल की सबसे अच्छी बात बताएगा, ये कभी पेड नहीं होगा। ऑब्वियसली इसमें पेड वर्जन भी है, बट आपको अभी यहां पर बिल्कुल फ्री में मिल रहा है और फ्री में मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि इस साइट पे एड्स बहुत रन कर रहे हैं, बहुत एड्स यहां पर रन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे फायदा ये है कि ये वेबसाइट वाले जो है ये कमा रहे हैं इस पर्टिकुलर टूल वेबसाइट से। ठीक है, तो ये अगर ऑलरेडी कमा रहे हैं तो इनको इसे पेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए ये एक फ्री टूल ही रहेगा। अब मैंने यहां पर कीवर्ड एंटर किया। अब देखो, आप देख सकते हो कीवर्ड कंपटीशन चेकर मैंने यहां पर ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ स्मॉल एसईओ टूल्स में, और मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं, चेक कंपटीशन पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये लोड होगा और ये मुझे उसका कंपटीशन बताएगा। ब्रॉड है, एग्जैक्ट, ये सारी चीजें जो है मुझे कंपटीशन बताएगा। हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली। ठीक है, ब्रॉड है, और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा और डिटेल में। ठीक है, और यूआरएल में कहीं मिला नहीं है हमें ये। ठीक है, ब्रॉड में कहीं मिला नहीं है, और इन एंकर में कहीं मिला नहीं है, और इन टेक्स्ट में देख ले कहीं पर भी ये मिला नहीं है। तो कंपटीशन इसका जो है काफी लो है। ये चीज हमें यहां पर समझ में आती है इस टूल में। गाइस देखो, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता है ना। और यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अभी कोई कीवर्ड रिसर्च के नाम पर कोई सर्च वॉल्यूम वगैरह ये नहीं दिखाता है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पर इसने थोड़ा बहुत कंपटीशन का आइडिया दे दिया, कोई बात नहीं, हम एक और नेक्स्ट टूल में इसको सर्च करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है वर्ड स्ट्रीम। गाइज एक टाइम हुआ करता था, मतलब अगर मैं कुछ 6-7 साल पहले चला जाऊं ना, वर्ड स्ट्रीम तो लाइफ लाइन थी हमारे लिए, है ना। जब हम सीख रहे थे ना, वर्ड स्ट्रीम में इतना कुछ था कि हमें हर एक चीज पता चलती थी वर्ड स्ट्रीम से। कोई भी एससीओ के वर्ल्ड में कुछ भी चेंजेस होते हैं, एससीएम यानी कि गूगल एड्स रन करना हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मतलब किसी भी तरह का सर्च इंजन मार्केटिंग कुछ भी करना हो, सबसे ज्यादा हेल्प हमें वर्ड स्ट्रीम से मिलती थी। इसमें ट्यूटोरियल्स होते थे, बाकी टूल्स होते थे, सारी चीजें हमें यहाँ पर मिलती थी। तो वर्ड स्ट्रीम एक बहुत बड़ी चीज है, कभी रिसर्च करके देखना वर्ड स्ट्रीम क्या चीज है, समझ में आएगा। फाइंड माई कीवर्ड्स, इसमें मैंने सर्च किया। ठीक है, वैसे तो मैंने अभी जो कीवर्ड यहां पर एंटर किया है ना, मैं इसको कंट्री एक बार आपको दिखा देता हूं। ऑल इंडस्ट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स रखता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अभी एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर आप देख सकते हो सर्च वॉल्यूम इसका कुछ 12,000 है। ठीक है, और पेज बीड अगर देखोगे $6.68, हाईएस्ट पेज बीड 5, और कंपटीशन इसका लो बता रहा है। अब बीइंग ए कीवर्ड रिसर्च टूल, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसका रिजल्ट भी एक्यूरेट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे कीवर्ड्स है जिनका ऑलमोस्ट 12,100 12,100 ही ये बता रहा है। ठीक है, कोई एकदम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता ये, है ना। हो सकता है कि 11,000 हो सकता है 13,000 हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 12,000 की सर्च वॉल्यूम बता रहा है और इसका सर्च वॉल्यूम 2,000 होगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 11,000 से लेकर 13,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है इसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये 12,000 पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब ये इस टूल की अच्छी बात क्या है ना, कि ये फ्री है और ये फ्री ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें से कभी पेड करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, है ना। वो अगर आप वर्ड स्ट्रीम के बारे में थोड़ा और पढ़ोगे ना, तो वो समझ आ जाएगा कि वर्ड स्ट्रीम क्या चीज है। ठीक है, तो ये जो टूल है ये आपको बहुत ज्यादा आइडिया दे देता है, लेकिन यहां पर आपको मेनली आइडिया दे रहा है इसके पेज बिड और टॉप पेज बिड का। ठीक है, लोअर रेंज और हायर रेंज, ये जो चीजें जो है ना, ये आपको यहां पर बताता है कि अगर आप इस कीवर्ड पर ऐड रन करते हो अपना, तो आपको मिनिमम इतना पे करना पड़ेगा और आपको मैक्सिमम इतना पे करना पड़ेगा। इस मामले में ये टूल बहुत अच्छा है, और कंपटीशन इन सब में लो बता रहा है, इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों में मीडियम मीडियम बता रहा है। अब गाइस देखो, ये जो चीज है ना, मत देखना इस चीज पे। कंपटीशन जो यहाँ पे लिखा ना, लो 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 लो, ये एक मेट्रिक ही नहीं है। मैं लो मीडियम हाई कोई चीज ही नहीं होती है ना। कंपटीशन हमेशा परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाता है, मतलब 0 से लेकर 100 तक का होता है, इसके रेंज में होना चाहिए। अब यहां पर कोई रेंज नहीं बताया है आपको। ठीक है, तो लो मतलब कितना लो हो सकता है? 0 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो सकता है। 40 तक भी इसको लो में काउंट किया जाता है। 50 के ऊपर से मीडियम, और 70-75 के ऊपर जाने के बाद ये जो एकदम हार्ड बन जाता है। लेकिन ये चीज यहां पर बिल्कुल बताई नहीं है, तो आपको ये नहीं पता 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 10 से लेकर 40 तक क्या है आपको नहीं पता है। ठीक है, इसलिए इस चीज को छोड़ देना, ये अपने काम की चीज नहीं है। बस आप ये देखो कि इनके सर्चेस है या नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इनमें से एक कीवर्ड उठा के देखते हैं। मैं क्या करता हूं, दिखा देता हूं आपको फ्री टूल से हम कैसे काम कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, सबसे पहले इनमें से कोई एक कीवर्ड निकालो जो कि आपको लगता है ठीक है। हाउ डू यू लूज लोअर एब्डोमिनल फैट। चलो मैं इस कीवर्ड को उठाता हूं। मुझे लग रहा है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है 12,100 यहां पर दिख रहा है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, ठीक है, मैं बस इतना ही बता रहा हूं। हाउ टू डू, मुझे जो ये टूल बता रहा है ना, मुझे यही पता है। ठीक है, अब मैं
इसको कॉपी करता हूं और मैं क्या करूंगा, यहां पर आ जाऊं गूगल पे और गूगल पे इस कीवर्ड को मैं सर्च करूंगा। ठीक है, मैंने गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च किया। अब मुझे देखना है कि कंपटीशन है या नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहां पर आप देखो, जो यहां पर आप देख रहे हो ना, इस पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट रैंक हो रही है, इसका डोमेन ऑथोरिटी क्या है, 88 है। हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। 93 है, बहुत बुरी खबर है। 92, 91, 91 और नीचे आ जाते हैं 88, 67, 92। उम्मीद भी नहीं कर सकते हम, है ना। ये चीज है यहां पर, ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये एग्जैक्टली क्या है, ये मैं आपको जो चीज बता रहा हूं 88 क्या है ये चीज। ठीक है, ये होता है डोमेन ऑथोरिटी। मैं इसको कवर कर रहा हूं ना, तो ऊपर देखो डोमेन ऑथोरिटी है। ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी बता रहा है ये। और ये क्या है, ये चीज क्या होती है, ये यहां पर जो चीज दिख रहा है ना, ये क्या है, एस्टिमेटेड विजिट्स। ये इस साइट पर कितना ट्रैफिक आता है। ये है रिफरिंग डोमेन, यानी कि बैकलिंक्स कितने बना रखे हैं। ठीक है, और इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि इस साइट पर हाउ टू रिड्यूस फैट बेली, जहां पे सेकंड नंबर पर रैंक हो रहा है। एस्टिमेट विजिट 18,000 इस कीवर्ड से मिल रहे हैं, है ना। तो ये सीपीसी इनकी चल रही है। तो ये सब चीजें आप बता रहे हैं, लेकिन हमें मेनली देखना है डोमेन ऑथोरिटी। डोमेन ऑथोरिटी क्या 30 या 30 से नीचे है या 40 से नीचे है? नहीं है। अगर 40 से नीचे नहीं है तो हम रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, और इस फर्स्ट पेज में एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसका डोमेन ऑथोरिटी 40 से नीचे हो। मतलब यह है कि अगर आप इस कीवर्ड पे काम करोगे तो आप रैंक नहीं होगे। तो अब इस टूल ने जो हमें बताया क्या है, गलत है? ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अच्छा खासा ट्रैफिक इससे लोगों को मिल रहा है, बट कंपटीशन लो बताया है, लेकिन यहां पर कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसीलिए मैंने कहा ये चीज आपको नहीं देखनी है कंपटीशन, बाकी आप सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कीवर्ड टूल की तरफ। ठीक है, अब यहां पर हम इस कीवर्ड को अगेन कॉपी करेंगे और यहां पर आ जाते हैं, और ये है हमारा दूसरा टूल, AHREF कीवर्ड जनरेटर। इसको ओपन कैसे करना है, सिंपली आप AHREF कीवर्ड जनरेटर लिख देना गूगल पे और आपको जो साइट मिलेगी वो ये होगी। अगर मैं हो सका तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आएंगे और आप यहां पर गूगल, बिंग, यूट्यूब और Amazon पर आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली। अब मैं इसको फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक कर देता हूं। अगेन गाइस बता दूं, ये फिर से एक फ्री टूल है। हाँ, AHREF कोई फ्री टूल नहीं है ना, AHREF कोई फ्री टूल नहीं है, बट इसका जो कीवर्ड रिसर्च का ये छोटा सा जो पार्ट है ना, बहुत लिमिटेड जो चीज होती है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। अब AHREF अगर आपको खरीदना है तो उसको स्टार्टर प्लान आपको $29 मिल जाएगा। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बट बीइंग ए बिगिनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, बीइंग ए बिगिनर आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, आप यहां तक कि यूज कर सकते हो गूगल का कीवर्ड प्लानर भी आप यूज कर सकते हो। अब यहां पर अगर आप देखो तो हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली का बता रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी तो नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, और वॉल्यूम 100 से कम है ऐसा बता रहा है इसका सर्च वॉल्यूम। तो मैंने जैसा कि कहा, कीवर्ड रिसर्च टूल पर 100% आप भरोसा नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि 100 से कम है। ठीक है, वर्ड स्ट्रीम बोल रहा है 12,000 है। ठीक है, किसके चीज पर यकीन करें? मुझे वर्ड स्ट्रीम पर यकीन हो रहा है, क्योंकि इस कीवर्ड पर रैंक होकर लोगों को ट्रैफिक बहुत तगड़ा मिल रहा है। तो ऐसे में मैं AHREF पर यकीन नहीं करूंगा, मैं यकीन करूंगा वर्ड स्ट्रीम पर। ठीक है, अब अगर रियलिटी जाननी है, रियलिटी जानी है, तो हमें कोई ऐसा कीवर्ड टूल यूज करना पड़ेगा जो कि पेड हो। ठीक है, लेकिन पेड टूल जो होता है ना, मैं आपको बता दूं कि पेड टूल एग्जैक्टली आपको एकदम करेक्ट सर्च वॉल्यूम दिखाते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज दिखाते हैं। ठीक है, अब एवरेज से भी बेटर कीवर्ड रिसर्च निकालने वाले टूल भी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर एक और टूल हमारे सामने आता है जिसका नाम है SCMrush। ठीक है, SCMrush की बात अगर मैं कर लूं, देखो AHREF टूल तो मिनिमम $99 का भी इसका जो प्लान होता है, और अगर SCMrush टूल की बात कर लूं तो ये $119 का इसका मंथली प्लान है। ये बहुत ज्यादा महंगा होता है, लेकिन गाइस SCMrush ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो भी लोग इसका ट्रायल लेना चाहते हैं ना, वो ट्रायल ले सकते हैं, और डेली 10 कीवर्ड रिसर्च आप बिल्कुल फ्री पे भी कर सकते हैं। आपके पास ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आपका ट्रायल लेने के लिए आपको अगर आप SCMrush.com पे जाओगे तो आपको ट्रायल नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको 7 दिन का ट्रायल वाला लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, उस पर अगर आप जाओगे तो आपको 7 दिन का ट्रायल आप ले सकते हो, उसमें आप फुल वर्जन यूज कर सकते हो, जैसे मैं अभी यहां पर यूज करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने क्या इसका पूरा पेड वर्जन लेकर रखा हुआ है, मुझे डेली चाहिए होता है, तो मैंने इसका पेड वर्जन लेके, लेकिन यही पेड वर्जन के सारे फीचर्स आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, और 7 दिन में आप अपने अगले पूरे 1 से 2 साल तक के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, कीवर्ड मैजिक टूल पे क्लिक करना। सबसे पहले तो इसका ट्रायल ले लेना। ट्रायल कैसे लेते हैं अगर आपको नहीं आता है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं यहां पर उस कीवर्ड को डाल दूंगा, हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली।
ठीक है, अभी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि एग्जैक्टली इसका कितना सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, अभी यहां पर यूएस लिखा हुआ है, आप अगर इंडिया में करना चाहते हो इसका तो इंडिया कर सकते हो, यहां पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार यूएस ही करता हूं क्योंकि बाकी जगहों पर भी हमने यूएस ही सर्च किया था। अब देखते हैं कि यहां पर इसका कितना सर्च वॉल्यूम बताता है। तो गाइस इसके सर्च वॉल्यूम की अगर बात कर ले, हाउ टू बर्न फैट इन ए वीक, ये सारे यहां पर आपको बता रहा है। ठीक है, हाउ टू बर्न फैट इन लोअर बेली, ये सारी चीजें यहां पर आपको मिल जाती है। लेकिन गाइस अगर बात करें तो कुछ ज्यादा सर्च वॉल्यूम है नहीं इसका। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एससीएम रश में एग्जैक्टली कीवर्ड रिसर्च किया कैसे जाता है। अभी तक हम जो चीज कर रहे थे ना, वो तरीका नहीं होता है एससीएम रश में कीवर्ड रिसर्च करने का। ठीक है, अब हाउ टू बर्न फैट ये सर्च करके देखते हैं, मैं बताता हूं इसमें क्या होता है। अभी आपके सामने यहां पर आ गए हैं, 1 सेकेंड लोड हो रहा है। ओके, 6,626 कीवर्ड जिसका टोटल सर्च वॉल्यूम रहेगा 1,27,150। ठीक है, अभी यहां पर हाउ टू बर्न फैट फास्ट, जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स आपके सामने यहां पर आ गए। ठीक है, अब यहां पे आपको वो सारी चीजें मिलती है जो कि आपको चाहिए। अब देखो ये हाउ टू बर्न फैट, ये देखो 12,100 इसका सर्च वॉल्यूम है। हाउ टू बर्न फैट 5,400, हाउ टू बर्न बॉडी फैट 2,900। अब यहां पर एग्जैक्ट नंबर्स आपको मिल रहे हैं कि कितना इसका सर्च वॉल्यूम। अगर 880 है तो 880 बता रहा है, ना कि 900 बता रहा है। ठीक है, हाउ टू बर्न चिन फैट 880। अब देखो ये मैंने कहा था ना कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज में बताता है, तो ये रहा इसका परसेंटेज। ठीक है, सीपीसी यहां पर बता रहा है और बाकी कंपटीशन का परसेंटेज यहां पर बताता है और एससीआरपी फीचर्स वगैरह दिखाता है और रिजल्ट्स ये दिखा देता है यहां पर। और आपको यहां पर कुछ अपडेट कब हुआ ये दिखाता है। अगर आपको मान लो कि लगता है कि थोड़ा काफी पहले अपडेट हुआ है तो इसको रिफ्रेश कर लो, आपको लेटेस्ट चीज देखने को मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, इसको एक बार रिफ्रेश करना होता है आपको और यहां पर आपको लेटेस्ट रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, 12,100 है, लास्ट वीक की अपडेट हो, कुछ खास डिफरेंस यहां पर आने वाला है नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस अगर आएगा तो आएगा, वो भी मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पर कोई डिफरेंस यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कि आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना कीवर्ड डिफिकल्टी चाहिए। तो वो सारी चीजें कैसे एडजस्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। 1 सेकेंड, एससीएम रश में क्या रहता है ना कि सर्वर का थोड़ा सा दिक्कत रहती है क्योंकि ये सबसे बेस्ट टूल है, इसीलिए इसको लोग जितना यूज करते हैं ना वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। पर हाँ, अच्छी बात यह है कि आप इसके ट्रायल में 2 साल के कीवर्ड्स एक साथ निकाल सकते हो। ओके, तो हम इसको फिल्टर कैसे करेंगे कि हमें को ऐसा कीवर्ड मिल जाए जिसकी डिफिकल्टी बहुत कम हो। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपली आ जाएंगे, कीवर्ड डिफिकल्टी में जाएंगे और यहां पर 2 में 29 या 30 कर देंगे। 30 करके, अब फ्रॉम में नहीं करना है, 2 में करना है। ठीक है, 30 कर दो और अप्लाई कर दो इसको। अप्लाई करने के बाद जो कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे ना, वो कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है 29 30 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए। तो यहां पर देखो, हाउ टू बर्न फैट इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन। अब देखो ये कीवर्ड मैं सर्च करके देखो, यहां पर भी मैं आंख बंद करके भरोसा नहीं करता हूं, है ना, यहां पर भी कंप्लीटली आंख बंद के भरोसा नहीं करूंगा। देखो भले इसका सर्च वॉल्यूम 70, लेकिन अगर इस पर रैंक हो गया ना मैं तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसका कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 14 है। मैं अगर आज इस पर एक आर्टिकल डालूंगा ना तो आज के आज रैंक हो जाऊंगा, मुझे पता है ये बात। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको चेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो या तो आप यूज कर सकते हो, यहां पर आ जाओ। अब आपको मैंने यहां पर डोमेन ऑथोरिटी वगैरह दिखाया। अब आप सोच रहे हो कि ये डोमेन ऑथोरिटी दिख कैसे रहा है। गाइस मैंने एक एक्सटेंशन यूज किया जिसका नाम है यूबर सजेस्ट। ठीक है, यूबर सजेस्ट एक्सटेंशन को यहाँ पे आप ऐड कर देना, उसके बाद आपको ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और इसका एक ऑल्टरनेट भी है जिसका नाम है मोजबार। आप मोजबार भी यूज कर सकते हो, मोजबार में भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, मैं मोजबार भी यूज करता हूं, ये हो गया। और मोजबार में भी चेक कर लेंगे हम और यूबर सजेस्ट में भी चेक कर लेंगे। ठीक है, यूबर सजेस्ट यहां पर लोड कर रहा है, देखते हैं मोजबार ने लोड कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, मोजबार ने यहां पर लोड कर दिया है। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने जैसे इस कीवर्ड को सर्च किया, फर्स्ट नंबर पर रैंक 90 है, 90 है, 48, ये एक अच्छी बात है। 51, 56, 73, 39 है। तो आप देख सकते हो 39 डोमेन ऑथोरिटी वाला एक वेबसाइट है जो कि यहां पर रैंक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हम भी रैंक कर सकते हैं क्योंकि ये 40 के नीचे है। ठीक है, और इसकी पेज ऑथोरिटी भी कम है। तो ये हमें यहां पर आइडिया लग गया है। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर जो रैंक हो रहा है ये 51 वाला है, 90 है, 73 है, ठीक है, 48 है, 56 है, 39 वाला। ये देखो ये भी 39 बता रहा है और वो भी 39 ही बता रहा था हमें। तो इसका मतलब ये कि हम इस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं। तो ये डोमेन ऑथोरिटी अगर 39 30 जितना नीचे होगा ना उतना हमारा रैंक होने के चांसेस ज्यादा है। अगर सेकंड पेज पे चले जाए तो सेकंड पेज भी ऐसी साइट्स होंगी जिनकी डोमेन ऑथोरिटी काफी ज्यादा होगी, बट
यहां पर आप देखोगे 16 सेकंड पेज पे 16 डोमेन ऑथोरिटी वाला एक कीवर्ड, एक साइट है जो रैंक कर रहा है। इसका मतलब अगर हम आज इस पर एक आर्टिकल लिखते हैं तो पक्का हम रैंक करेंगे या तो सेकंड पेज पे या फिर हम रैंक करेंगे फर्स्ट पेज पे। और अगर आपका जो आर्टिकल है, क्योंकि एक बात आप ध्यान से देखो, इसमें एक चीज है जो कि बहुत ध्यान से देखना होता है, किसी ने भी अगर आप यहां पे देखो, किसी ने भी हमारा जो कीवर्ड है ना, एग्जैक्ट कीवर्ड अपने टाइटल में ऐड नहीं किया। देख लो, किसी ने भी, हाँ चलो इसने ऐड करा हुआ है, ठीक है, बट अगर आप देखोगे बाकी किसी ने ऐड नहीं किया हुआ है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, इससे ऊपर शायद ही रैंक करोगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी डोमेन ऑथोरिटी 51 है और अगर आपने इससे अच्छा आर्टिकल लिखा है तो आप ऊपर रैंक कर भी सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये जो आप देखो ना 2024 अगस्त में लिखा हुआ आर्टिकल है, गूगल क्या करता है, गूगल को लेटेस्ट कंटेंट चाहिए होता है, अपडेटेड कंटेंट चाहिए होता है। अगर आप अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देते हो तो हो सकता है आप इससे भी ऊपर रैंक कर जाओ। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी, अगर इसका डोमेन ऑथोरिटी 90 के ऊपर होता ना तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए आपके फर्स्ट पेज पे रैंक होने के चांसेस है इस कीवर्ड पे। तो ये कीवर्ड बहुत अच्छा है, नोट कर लो, इस तरीके के कीवर्ड जो है आपको रैंक करा देता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, मैंने आपको यूबर सजेस्ट में भी बता दिया, मैंने आपको मोजबार बता दिया। तो मोजबार, यूबर सजेस्ट, ये एक्सटेंशन अपने ऐड करके रख लेना, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं ये पता लगाने के लिए कि क्या आप किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रैंक करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। अब गाइस यहां पर एक और SCM रेस्ट टूल है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी जो चीजें बताता है ना बहुत ही तगड़ा, मैंने इससे बहुत सारे आर्टिकल्स रैंक कर रखे हैं सिर्फ इस टूल के मदद से, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी वाली चीज है ना एग्जैक्टली एकदम करेक्ट बताता है, ठीक है। और आप चाहते हो कि आज की आज आप रैंक करो, अभी की अभी आप रैंक करो, तो इस कीवर्ड पर काम कर लो, ठीक है। हाउ टू बर्न व्हाइट फैट, क्यों? क्योंकि गाइज फर्स्ट नंबर पर रैंक होगा, किसी ने इस पर काम किया ही नहीं है इस कीवर्ड पे, ठीक है। 50 का सर्च वॉल्यूम है लेकिन किसी को रेलिवेंट कंटेंट मिल ही नहीं रहा है इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि किसी ने भी इसके ऊपर पहले कभी काम किया ही नहीं है। अब आप इस पर काम कर सकते हो, क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवाना है व्हाइट फैट के ऊपर, आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, चैट जीपीटी सब रिसर्च करके आपके लिए अच्छा खासा आर्टिकल लिख के देगा और उस आर्टिकल के लिए आपको अच्छा खासा प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आज के आज अभी के अभी फर्स्ट नंबर पर आप रैंक कर जाओगे, अगर आप इस कीवर्ड पे काम, किसी ने इस पे काम किया ही नहीं है ना। तो ये सारी चीजें भी यहां पर हमें इस टूल में देखने को मिलती है। अब मैंने जैसा कि आपको कहा था कि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पूरे साल के लिए अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हाउ टू बर्न फैट पर मैं चाहता हूं कि कीवर्ड डिफिकल्टी 30 से नीचे वाले कीवर्ड्स मुझे चाहिए, तो मैंने सारे निकाल दिए। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ऑल सेलेक्ट कर दूंगा और CSV पे क्लिक कर दूंगा, ये मैंने कर दिया इसको डाउनलोड, ठीक है। अब मेरे पास ये पूरा डाटा एक्सेल शीट में रहेगा, ठीक है। तो एक्सेल शीट से मैं पूरे साल जब चाहे ये प्रीमियम कंटेंट देख सकता हूं। प्रीमियम कंटेंट मतलब जिसके लिए हर महीने $119 देना है ना, वो मैंने 2 साल के लिए अपने पैसे बचा लिए इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करके। ऐसे में अलग अलग कीवर्ड, सीड कीवर्ड डालूंगा, हाउ टू बर्न फैट की जगह हाउ टू लूज वेट, ठीक है, हाउ टू लूज वेट फास्ट, ऐसे जो कीवर्ड होते हैं ये मैं डालूंगा, ठीक है। तो यहां पर इससे मुझे क्या होगा, अच्छे खासे कीवर्ड मिल जाएंगे, हाउ टू लूज वेट फास्ट, ठीक है। तो ये मैं सर्च करूंगा, इसके रिलेटेड फिर मुझे और कीवर्ड मिलेंगे, फिर वापस इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मैं 30 सेट कर दूंगा, 30 से नीचे वाले कीवर्ड मिल जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा उसको फिर अगेन डाउनलोड कर लूंगा। तो ऐसे करके मैं अच्छा खासा एक हेल्प ब्लॉग सेटअप कर सकता हूं 1-2 साल के अंदर। तो अगर आप देखोगे यहां पर 30% से कम की कीवर्ड डिफिकल्टी वाले 466 कीवर्ड मिल गए मुझे। अब पूरे साल में क्या मैं 466 आर्टिकल लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता इतने आर्टिकल्स। तो आप सोच लो, अभी के अभी मुझे पूरे साल के लिए कीवर्ड्स मिल चुके हैं यहां पर, है ना। तो इस तरीके से गाइस आप इजीली कीवर्ड्स निकाल सकते हो, ओके। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसका फ्री ट्रायल ले लो तो, है ना। और जब आपका ट्रायल खत्म हो जाएगा तब भी आपको डेली 10 सर्चेस आप कर सकते हो, है ना, ये ऑप्शन भी रहता है आपके पास। चलो अब एक और टूल बताता हूं, ये पेड टूल है, लेकिन गाइस क्या होता है ना कि हर एक टूल जो आप यूज करते हो ना, मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, हम टाइप कर देते कीवर्ड tool.io। अब अगर आप इस टूल की बात करें, ये भी एक पेड टूल है, बट यहां पर आप इसको भी फ्री में यूज कर सकते हो, हाउ टू लूज वेट, ठीक है। ये टूल क्या है ना, आपको एग्जैक्ट जो है ना फ्रेज मैच कीवर्ड निकाल कर देता है। मेरा फेवरेट है ये टूल, क्योंकि ये फ्रेज मैच के मामले में बहुत अच्छा है। मैं दिखाता हूं कि मैं क्या किस चीज की बात कर रहा हूं यहां पे। देखो अभी मैंने क्या लिखा, हाउ टू लूज वेट, तो इसने मुझे जितने भी कीवर्ड निकाल कर दिए ना, ऊपर ऊपर के जितने भी कीवर्ड्स हैं जिनका सबसे ज्यादा सर्च, इन सभी में आप देखो हाउ टू लूज वेट, हाउ टू लूज वेट, सभी में हाउ टू लूज वेट आ रहा है, ठीक है। हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज वेट इन योर फेस ड्यूरिंग मेनोपॉज, फास्ट नेचुरली एंड
परमानेंटली, हाउ टू लूज वेट, मतलब सब में हाउ टू लूज वेट तो आ ही रहा है शुरू में। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है इस टूल की। बट आप देखोगे तो एक या दो कीवर्ड का इसने सर्च वॉल्यूम बताया, ठीक है, हालांकि काफी अच्छा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन नीचे के सर्च वॉल्यूम अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बट आपको बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है, जिसको आप एक एक करके डालते जाओ, अपने यूबर सजेस्ट एक्सटेंशन को डालो और इनमें से एक एक कीवर्ड उठाओ, ठीक है, ये विदाउट एक्सरसाइजिंग ये कीवर्ड उठाओ, यहां पर डालो कि आप क्या रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब क्योंकि ये सारे कीवर्ड टॉप पे आ रहे हैं तो इन सबका सर्च वॉल्यूम तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि क्या आप रैंक कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो बस यहां पर देख लो कौन कौन सी साइट यहां पर रैंक हो रहा है, उनका क्या डोमेन ऑथोरिटी का कोई ऐसा है जो 41 वाला है, इसका मतलब है कि आप रैंक कर सकते हो इस पे, ठीक है। तो इस पर अच्छा खासा एक आर्टिकल लिखो या लिखवाओ चैट जीपीटी से और इसको रैंक करा दो। अब एआई आर्टिकल तो रैंक होते ही सभी को पता है। और अब देखो कोई बैकलिंक्स नहीं है, 3 बैकलिंक 7 बैकलिंक कुछ नहीं है इनके बैकलिंक्स की बात कर ले तो ऐसे आर्टिकल्स यहां पर रैंक हो रहे हैं तो आप भी रैंक हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब क्या है ना, ये टूल अगर आप प्रीमियम लेते हो तो आपको यहां पर एक और अच्छी चीज देखने को मिलती है, जैसे कि मेरे पास इसका प्रीमियम टूल है हाउ टू लूज वेट, तो मैं इसका प्रीमियम टूल आपको एक बार दिखाता हूं कि इसमें क्या अच्छी बात है। कभी भी पेड टूल पर जब आप खर्चा करोगे ना, उससे पहले आप जान लेना कि वो पेड टूल एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाता है ना। और कीवर्ड रिसर्च करने के टाइम पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना होता है। बताता हूं क्या चीजें होती है। देखो एक तो क्या है, कीवर्ड टूल .io में मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हाउ टू लूज वेट, ठीक है, इसने इसका सर्च वॉल्यूम बता दिया, यहां पर ये सारी चीजें हो गई, और यहां पर सीपीसी बता दिया, मीडियम बता दिया। कंपटीशन छोड़ो, कंपटीशन तो भले ही कोई पेड टूल और फ्री टूल है, यहां पर जो बता रहा है ना इसको छोड़ो, पे कंपटीशन के मामले में तो SEMrush से बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, इस टूल को जो भी लोग सर्च करते हैं वो लोग क्या सर्च करते हैं यहाँ पर और कौन से डिवाइस में सर्च करते हैं ये पता चल जाता है। देखो यहाँ पर देखो मोबाइल में सर्च करते हैं, 81% लोग यहाँ पे मोबाइल में सर्च करते हैं, 16% लोग डेस्कटॉप पे सर्च करते हैं और 2% लोग टैबलेट पे सर्च करते हैं। तो मैं अगर किसी कीवर्ड पर काम करूंगा तो मैं देखूंगा कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो डेस्कटॉप पे ज्यादा सर्च करता है। देखो उससे फायदा क्या होता है कि मैं जब कोई ब्लॉग लिखता हूं ना, सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं लिखता हूं, मैं अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए भी लिखता हूं। और अफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादातर लोग कुछ भी बाय करते हैं ना, डेस्कटॉप यूजर्स जो होते हैं वो ज्यादा बाय करते हैं, मोबाइल यूजर्स को ज्यादा बाय करने की आदत नहीं होती है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन डेस्कटॉप पे जो यूजर होता है ना वो बाय करने के लिए रेडी होकर बैठा होता है, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि डेस्कटॉप पे कितने % लोग जो है सर्च करते हैं। अगर अच्छा खासा एक सर्च वॉल्यूम मुझे मिलता है डेस्कटॉप पे तो उस पर काम करता हूं मैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मोबाइल में ज्यादा है, डेस्कटॉप पे तो 5% भी नहीं है, तो मैं उस कीवर्ड पे काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उस कीवर्ड पे अगर गलती से बहुत मेहनत करके मैं रैंक कर भी गया ना तो मेरे एफिलिएट सेल ज्यादा नहीं होंगे। तो ये वाला कीवर्ड मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि 16% लोगों में से अगर मैं कुछ लोगों को भी कन्वर्ट कर दूं तो मेरा अच्छा एफिलिएट सेल्स मेरे निकल सकते हैं। खैर एक बार एफिलिएट को हम दूर रखते हैं, हम नॉर्मल बात करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो हाउ टू लूज वेट, डाइट प्लान, हाउ टू लूज वेट, ऐसे अगर हाउ टू लूज वेट बाय फास्टिंग, ठीक है। तो अभी यहां पर इसका ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड भी दिखाता है। अभी इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है मैं दिखा दूं। सबसे पहले अप्रैल में अगर हम देख लें तो अप्रैल का ट्रेंड इसका 1000 सर्चेस है। अप्रैल में कोई फास्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा है लोग किसी को वजन कम नहीं करना है अप्रैल में। ये बात क्या मुझे पता थी? नहीं पता थी। ये 60,000 देख के क्या मुझे समझ में आ रहा है कौन से महीने में सर्च करते हैं? लेकिन मैं इसमें यहां पर मुझे अगर ये कीवर्ड मिल जाए तो क्या मैं पता लगा सकता हूं कि कौन से महीने में सर्च हो? नहीं, लेकिन यहां पता लगा सकता हूं मैं इस टूल में। तो ये अप्रैल में ज्यादा लोग सर्च नहीं करते। अगर मैं इस पर एक आर्टिकल मार्च में लिखता हूं, ठीक है, और वो रैंक होते होते अप्रैल हो जाए तो यार अप्रैल में तो मुझे कोई ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं। और अगर मेरे ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो मेरे साइट पर ऑडियंस रिटेंशन नहीं होगा, मेरे साइट पर वॉच टाइम नहीं होगा, जो कि बहुत जरूरी है गूगल के रैंक ब्रेन एल्गोरिथम के हिसाब से, ठीक है। तो मैं रैंक कर भी जाऊंगा तो मुझे जब ट्रैफिक नहीं मिलेगा, जब मुझे वॉच टाइम नहीं मिलेगा, मैं अप्रैल के अंदर अंदर मैं आउट रैंक भी हो जाऊंगा। तो फिर क्या होगा? मई में जब वापस ट्रैफिक आएगा साइट पे तब मेरी साइट वहां होगी नहीं। मई में जब लोग वापस सर्च करना शुरू करेंगे तो मेरी साइट वहां होगी नहीं, ठीक है। मई में अच्छा खासा सर्च है, जून में अच्छा, उसके बाद जुलाई और अगस्त में लोग सर्च नहीं कर रहे हैं इसको, है ना। 800 1000 कुछ ही लोग इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अगर मुझे काम करना है तो कौन सा महीना मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा? मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगस्त के एंड में। अगर मैं अगस्त के एंड में एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख देता हूं तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, सॉरी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन तीनों महीने मुझे गजब का ट्रैफिक मिलने वाला है, जिसके वजह से मेरे साइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक, वॉच टाइम होगा और ऑडियंस रिटेंशन होगा, जिसकी वजह से मैं दिसंबर
जनवरी फरवरी हर महीने में मैं रैंक करूंगा। उसके बाद अगर मान लो कि मैं आउट रैंक किसी वजह से हो भी गया, जैसे कि होऊंगा नहीं क्योंकि इतने महीने तक अगर मुझे वॉच टाइम मिलेगा तो मेरी अच्छी खासी डोमेन ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी इस कीवर्ड पे, ठीक है, तो मेरा आउट रैंक होऊंगा नहीं। इनकेस अगर हो भी गया तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने महीने में इतने गजब के सर्चेस थे और उनसे मैंने अच्छा खासा ट्रैफिक बना लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इस महीने में काम करता हूं तो मेरा हो सकता है इस महीने, मेरे 2 महीने में हो सकता है मैं आउट रैंक हो भी जाऊं, लेकिन अगर मैं इस महीने में काम करूंगा तो मेरा अच्छा खासा ट्रैफिक अगले 7 8 10 महीने तक मुझे अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे यहां से पता चलती है, तो ये 2 चीजें यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस टूल में। अब ट्रेंड पता चलता है, हाउ टू लूज वेट द फास्टेस्ट। ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, 5500% ऊपर जा रहा है। ये ट्रेंड बहुत बड़ी चीज है, मतलब ट्रेंड ऊपर ही ऊपर चला जाता जा रहा है। और अगर आप यहां पे देखोगे, एक तो सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ऊपर से ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है। यहां पर देखो ये 40,000 वाला 173% इसका ट्रेंड ऊपर, एकदम ऊपर खड़ा हो रहा है इस टाइम पे आके। तो कार्डियो हाउ टू लूज वेट, ये कीवर्ड बहुत अच्छा है। भले आप हाउ टू लूज वेट फ्रॉम कार्डियो कर लो, कुछ भी कर लो, इस पर ट्रेंड ऊपर जा रहा है कार्डियो वाला। तो ऐसे ट्रेंड भी आपको पता चलता है कि ठीक है, ये रेगुलरली इसका ट्रेंड ऊपर 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 चला जा रहा है। तो ये कीवर्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इस पर कीवर्ड इस पे काम करते हो। तो ये ट्रेंड का भी आपको यहां पे पता चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा टूल है अगर आप कभी पेड लोगे तो। बाकी इसका फ्री टूल का यूज करो, SEMrush का ट्रायल यूज करो, वर्ड स्ट्रीम यूज कर लो, Ahref यूज कर लो, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर लो, और सबसे बढ़िया मैं कहूंगा कि आप क्या कर सकते हो, गूगल का सजेशन वाला टूल भी यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ भी यूज करो, हर टूल को वेरीफाई करने के लिए यूबर सजेस्ट का यूज कर लो, मोजबार का यूज कर लो। मोजबार इंस्टॉल करना थोड़ा टिपिकल काम हो सकता है, लेकिन मैंने इस पर भी अलग से वीडियो बनाया है कि आप कैसे मोजबार को इंस्टॉल कर सकते हो। फ्री होता है ये, लेकिन इसको इंस्टॉल करने का प्रॉपर तरीका है जो कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उससे आपको इंस्टॉल करने में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। सो गाइज अब बात कर लेते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप अपना होस्टिंग बाय कर सकते हो 75% डिस्काउंट में। और मैं आपको एक कूपन कोड और दूंगा यहाँ पे जिससे आपको 10% फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या करोगे आप, यहाँ पे आ जाओगे सर्विसेज में, उस लिंक पे क्लिक करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आपको सारे प्रीमियम टूल्स और प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आओगे, सर्विसेज में जाओगे और यहां पर कोई भी एक प्लान आपको बाय करना पड़ेगा, ठीक है। जो प्लान आप बाय करना चाहते हो वो कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीमियम प्लान लेते हैं तो चूज प्लान पे क्लिक करो और यहां पर जैसे ही आप आओगे आपको 75% का डिस्काउंट ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कूपन कोड में एंटर करना होस्टिंगर 10, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना, तो आपको यहां पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके टोटल 4 साल की जो होस्टिंग है ना, सिर्फ 6,436 रुपए पड़ेंगे और ऊपर से 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि 51 महीने की आपको होस्टिंग मिलेगी। 4 साल मतलब 48 महीने होते हैं, और उसके साथ आपको 3 मंथ्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक कभी कोई होस्टिंग बाय नहीं किया होस्टिंगर से, तो गाइस YouTube पे एक वीडियो है जो कि आप देख सकते हो, आपको रेफरल के लिए वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि आप कैसे जो है एक होस्टिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो SEMrush का ट्रायल कैसे लेना है उस वीडियो, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। होस्टिंग कैसे बाय करना है उसका वीडियो मिल जाएगा। मोजबार कैसे इंस्टॉल करना है उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इस सबका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और SEMrush का ट्रायल लेने वाला जो फ्री ट्रायल वाला जो लिंक है वो मिल जाएगा, और होस्टिंगर का डिस्काउंट लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे जो कि रहेगा जनरेटप्रेस प्रीमियम थीम, न्यूज़मैग प्रीमियम थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन, और इसके अलावा रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन और वुडमार्ट का प्रीमियम थीम। ये पांचों आपको मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, ये सब कुछ करके एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय कर लेना है। बाय करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा, उस ईमेल आईडी पर आपको मुझे मेल कर देना इसका रेसिप्ट, ठीक है। रेसिप्ट मेल करोगे, अगले 4 घंटे के अंदर तो मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे दूंगा। अब जनरेटप्रेस प्रीमियम थीम का फायदा पता है क्या है, आपको बहुत जल्दी एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।